नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बिहार में नेताओं की सीरीज में आज एक अनोखे व्यक्तित्व, अनोखा नाम, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो लोग कैपिटल टीवी देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं, प्रशांत किशोर नाम का शख्स एक पॉलिटिकल वायरस है जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बर्बाद कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी पहली रोगी रही और उसके बाद ये रोग हर जगह पहुंच गया। क्यों, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये ऐसा एक धंधा इसने शुरू किया जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज में कार्यकर्ताओं का काम खत्म हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के स्थानीय लीडर्स का रोल खत्म हो गया, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल जीवन में 30 साल 40 साल जिन्होंने खपा दिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति बनाते थे, उनको बेरोजगार कर दिया। यह है पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कहानी। और इसलिए हिंदुस्तान में जो नेता आजकल पैदा हो रहे हैं वो बौने हैं, लिलीपुटियंस। सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, इसको लगा कि जो स्ट्रेटजी मैं दूसरों के लिए बनाता हूं तो खुद ही मैं पॉलिटिकल लीडर क्यों ना बन जाऊं। तो उसने बिहार को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसने आजमाना शुरू किया। तो राजनीति और किस तरह के राजनेता बने हैं वो, इस पे चर्चा करेंगे। सरोज जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर जी आपके मित्र तो नहीं है? मित्र तो पूरे बिहार को बोलते हैं, सब हमारे मित्र ही हैं लेकिन हमको लगता है कि अपने दुश्मनों को उन्होंने बहुत पैदा कर दिया है ना? एकदम एकदम दुश्मन पैदा हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा सा उनके संगठन के बारे में चर्चा करते हैं कि एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही माइक्रोस्कोप लगा करके देखना पड़ेगा। दिल्ली बर्बाद हो गई एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। एक बीन लेकर के सपेरा आया और उसने बीन बजाई और सबको मोहित कर लिया और 10 साल में दिल्ली को गांव बना दिया। ये केजरीवाल है, फ्रॉड नंबर 1। क्यों? क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी कोई विचारधारा ना हो, जिसका कोई संगठन ना हो, जिसका कोई नेता ना हो और सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी समाज के लिए वो पोटासियम साइनाइड है। बर्बाद के अलावा कुछ नहीं हासिल होना है। तो बिहार में किस तरह का संगठन है पीके का, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। कि देखिए, आपने एकदम सही कहा कि एक आदमी के पास सारी सत्ता है। कहने को कागज पर कमेटी बन गई, अध्यक्ष बन गए, वो एक स्क्रीनिंग कमेटी बन गई जो उम्मीदवारों का नाम चयन करेगी। बाई इलेक्शन में भी ऐसा कहा था, लेकिन हुआ क्या? जिस पर उंगली रख दिया प्रशांत किशोर ने कि ये उम्मीदवार बनेगा, वो उम्मीदवार बन गया। सारी कमेटी की रिपोर्ट, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट सब बगल साइड में चली गई। वही काम हो रहा है 25 वाले में। सबसे मांगा गया है आवेदन दीजिए, 2500 रुपया भी फीस लग गई है, नॉन रिफंडेबल है वो। एक एक विधानसभा से 5-5, 7-7 लोग ने अप्लाई कर दिया है। मिलना टिकट एक को है, उसमें भी मिलेगा कि अपना उम्मीदवार दे देंगे, ये भी कहना मुश्किल है। एक सज्जन ने तो उन्हीं का नाम प्रपोज कर दिया राघोपुर के लिए कि मैं राघोपुर से प्रशांत किशोर का नाम प्रपोज कर तो ये सब जो नाटक नौटंकी जो है, एकदम जिस तरह से दिल्ली में आपने कहा ना, एक सपेरा आके सारा कर दिया, अब दिल्ली को गांव बना दिया, एकदम वही पैटर्न प्रशांत किशोर ने बिहार में भी आजमाया। एक प्रयोग वो कर रहे हैं, लेकिन उनको बाई इलेक्शन में एक सबक मिला है और हमको लगता है कि 25 के चुनाव में उनको एक बड़ा सबक मिलेगा बिहार में। ये दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है, उसको कमेटी बना करके उलझा दो, उसको जैसे केजरीवाल लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ। पार्टी के अंदर भी सुनो मनीष, जिस दिन तुमको लगे कि मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मुझे जेल में डाल देना, इस तरह के बयान, इस तरह का भाषण, पब्लिक को बेवकूफ। वही प्रशांत किशोर में हमें तो वही झलक नजर आ रही है। वही करते ही है, हर बार यही बात बोलते हैं कि भाई हमारी पार्टी बाहर के लोगों को नहीं टिकट देगी, आपराधिक चरित्र वाले को टिकट नहीं देगी। बाई इलेक्शन में जिनको टिकट दिया उस पर कितने मुकदमे हैं सभी जानते हैं, बेलागन से। तो आखिर आपने कैसे टिकट दे दिया?
जब आपका मापदंड है कि भाई साफ सुथरे लोगों को हम लाएंगे, नई पॉलिटिक्स करेंगे बिहार में, एक नई दिशा देंगे बिहार को, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी। एक नया रोक भी दिया उन्होंने पीके ने बिहार की राजनीति को, पेड सैलरीड पॉलिटिकल वर्कर। जी। कोई कह रहा था कि मुझे कि भाई 5,000 के आसपास सैलरीड वर्कर हैं, किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000, कुछ लोग लाख में भी उस तरह से पेमेंट। तो वो पैसे लेकर पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना, ये तो नई कहानी है। यही हो ही रहा ना भाई, जिनका जहाँ भी इनका कार्यक्रम होता है उसमें तो ज़्यादातर आईपैक के लोग रहते हैं, पब्लिक तो कम ही रहते हैं। जितने उनके संगठन के, जो आपने पेड वाली बात कही, वो लोगों का एकदम हुजूम वहाँ पे रहता है, उनके सुरक्षा से लेके उनके भाषण देने तक, भीड़ जमा करने तक में तो वही लोग रहते हैं। आम लोगों की भागीदारी कहाँ पर है? कितने लोगों ने छोड़ दिया इनका साथ? बहुत सारे मुस्लिम लीडरों ने साथ छोड़ दिया, बड़े बड़े नेता जुड़े थे इनके साथ, देवेंद्र यादव जुड़े थे, छोड़ दिया साथ, मुनाजिर हसन जुड़े थे, छोड़ दिया साथ। मतलब जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग थे उनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि एक कॉरपोरेट कल्चर और एक पेड कल्चर उन्होंने ला दिया। जो समाजवादी बैकग्राउंड के लोग हैं वो तो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि भाई तुम कर क्या रहे हो। तो दिक्कत यहीं पे प्रशांत किशोर के साथ है कि वो एक अलग राग, अपने सब पावर अपने पास रखना है, किसी को कुछ देना है नहीं। हाँ, दिखाने के लिए, ड्रामाबाजी के लिए कि ये कमेटी हमने बना दी, ये स्क्रीनिंग कमेटी हमने बना दी, ये फैसला लेगा, ये उम्मीदवार तय करेगा, मेरा नाम भी जो है वो कमेटी तय करेगी, मैं अपना नाम खुद तय नहीं करूँगा। इस तरह का सब चोचलाबाजी चल रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी। ये बताइए कि ये जो उपचुनाव में 4 सीटों पे जो चुनाव लड़े हैं, उसमें उनकी सारी बुद्धिमत्ता कि चुनाव से पहले, उपचुनाव के पहले कहते थे कि हम एक एक पार्टी को, एक एक उम्मीदवार को 100-100 करोड़ रुपए लेकर के हम उसको एडवाइस करते थे, और आपको एडवाइस करने के लिए आए हैं कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन ये सारी जिसको कहते ना कि सारा अकल वो ठिकाने लग गया कि जब ये रिजल्ट आया। वॉज इट अ मिस्टेक? ये गलती हो गई कि भाई राजनीति में तो कहते हैं कि बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। आप चारों सीट हार गए तो आपकी ये सारी कलाबाजी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। हो ही गया, इनको लड़ना ही नहीं चाहिए था, बड़ा मिस्टेक। आपने ठीक है कि बंद मुट्ठी होती ना तो अभी 25 के चुनाव में इनका मार्केट बना हुआ रहता, वो मार्केट ही खत्म हो गया। ये जो करना चाह रहे थे वो डिफ्यूज हो गया सारा चीज़। आप बोलते थे कि प्रशांत किशोर का मतलब है कि जीत की गारंटी, तो वो तो जीत की गारंटी टाइट फिक्स हो गया वहाँ पे। वो कहते थे कि जब हम दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को जिता सकते हैं तो अपनी पार्टी के लिए तो उनको तो गारंटी उनको जीतना ही जीतना है। मेरा सिंबल, मेरा साथ मतलब जीत है, तो जीत का तो कवड़ा निकल गया 4 में। तो आगे देखिए अब 243 पर क्या कहते हैं। एक चीज़ और कहे सर, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे और बाहरी लोगों को ले लेंगे, ये दोनों काम करेंगे, ये गठबंधन भी करेंगे और बाहरी लोगों को भी टिकट देंगे। जो जितना वो गारंटी दे रहे हैं वो केजरीवाल की तरह बताया ना कि बिल्कुल केजरीवाल पार्ट 2 नजर आ रहा है इसमें, कि बच्चों की कसम खाते हैं कि किसी का साथ नहीं लेंगे, वो गठबंधन कर लिया एकदम। तो ये जो है वो प्रशांत किशोर का ये पूरा सिस्टम जो है वो उसी हिसाब से चल रहा है। एक बात बताइए कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो चिंतित थे कि प्रशांत किशोर जो है मुस्लिम वोट लेकर के चला जाएगा। हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए थे उसमें भी कि मुसलमान तो उसको वोट नहीं करने वाला है जब 2025 में जब चुनाव होंगे। कारण वो किसी को वोट नहीं करते, वो जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा मापदंड नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो छलावा है। अभी वो पहुंच गए उसमें वक्फ वाले में, वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था, लेकिन बयान देने से बच गए। क्यों नहीं बयान दिया? कुछ बयान इसलिए नहीं दिया कि उनको लगता है कि अभी जो मुस्लिम वोट की राजनीति प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं उसमें उनका यही करना है कि हम 40 टिकट मुसलमानों को देंगे, और 40 सीट इसलिए दे रहे हैं कि 18% की उनकी आबादी है, तो उस हिसाब से उनका 40 का कोटा, मतलब कि हर ज़िले में हम कोशिश करेंगे कि एक मुस्लिम प्रत्याशी जरूर जाए। लेकिन जो इन्होंने वक्फ को लेकर यहाँ बापू सभागार में एक सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम जब कमेटी बनाएंगे या दूसरी चीज़ें करेंगे तो वहीं से हम उसकी शुरुआत कर देंगे।
तो उसकी झलक कहीं दिख नहीं रही है। यही कारण था कि बहुत सारे मुस्लिम नेता बैक कर गए। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लीजिए, ओवैसी बन गए। ओवैसी है ये दूसरे ओवैसी है। आप किसी भी मुस्लिम के, बिहार के किसी बड़े मुस्लिम नेताओं से बात कर लीजिए, एक ही लाइन में उनका फीडबैक होगा, अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है, इनका कहाँ मुसलमान साथ देने वाले हैं। तो ये जो इस्टेब्लिश चीज़ें हो रही है, ये इनके मुसलमान का जो अप्रोच था उनको जोड़ने का, उसमें सबसे बड़ा बाधा हो गई है। और मुस्लिम वोटों से इनका कुछ होना जाना नहीं है। एक बात बताइए कि वो माने उनका बर्ताव, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इन पर्सनल डीलिंग्स नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, वो बड़े ही तुनुक मिजाजी, मतलब तुरंत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो नेताओं को नहीं होना चाहिए कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एंगर वो तो वर्जित ही है। लेकिन फिर भी ये फीडबैक मिलता है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा, माने कोई उनके नज़दीक जाता है वो खुश होकर के वापस नहीं आता। वो उनका अपना फैसला पहले से दिमाग में सेट होता है कि हमको इस मामले में यही करना है। लाख वो मीटिंग कर लें, आपसे बात कर लें, हमसे बात कर लें, लेकिन उनको पहले से ही पता है कि उनको करना क्या है और वही काम वो करेंगे। एक पोस्चरिंग है कि भाई हमने बात किया, ये किया, वो किया और ये राय बनी, वो राय पहले से रात में ही बन जाती है कि हमको करना क्या है। क्या लगता है कि इस 2025 के चुनाव में जो 243 का वो जो राग अलाप रहे हैं, इसमें कहाँ तक वो सक्षम हो पाएंगे, डबल डिजिट तक पहुँचेंगे? हमको लगता है कि 30 की तैयारी में ये है। 25 एक नमूने टाइप से रहेगा इनका, लेकिन वो तैयारी, वो 30 का बार बार वो बोलते भी है कि 30 तक का जो है कालखंड हम बिहार के लिए लेके चले हैं। 10-10 साल अपने करियर को बांटते हैं कि 10 साल हम यूएन में रहे, 10 साल यहाँ रहे, 10 साल अब जो है बिहार को हम देने जा रहे हैं। तो तैयारी बेसिकली इनकी 30 की है। 25 में भले वो दावा कर रहे हैं कि हम सीटें ले आएंगे और ये करेंगे, में बनाएंगे, हाँ, वैसा कुछ सर होना नहीं है। हमको लग रहा है कुछ जैसे बाई इलेक्शन का ही लीजिए, तो जहाँ पे कैंडिडेट उनका मजबूत था और बेलागंज में जैसे मुस्लिम था जो बदला उन्होंने, उसका अपना वोट बैंक था, तो वो उसको वोट मिला, ना कि वो प्रशांत किशोर का वोट था। इसी तरह उनको 15-20 ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपने बलबूते वोट ले आएगा। लेकिन प्रशांत किशोर, जनसुराज का कोई वोट आके उनको जिता देगा, ऐसा संभव नहीं है। और हमको लगता है कि जो आप बता रहे हैं, अगर नंबर पर हम लोग बात करें तो वो 5-7 आ जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस माना जाएगा। बहुत सक्सेस माना बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये प्रशांत किशोर की बिहार में नए एक्सपेरिमेंट की कहानी है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बिहार की राजनीति को कोई सकारात्मक दिशा देने वाली नज़र तो नहीं आ रही है। बाकायदा पॉलिटिक्स के अंदर पैसे का इस्तेमाल, पॉलिटिक्स के अंदर गैर राजनीतिक लोगों का इस्तेमाल, पॉलिटिक्स के अंदर मीडिया मैनेजमेंट और माल देकर के ओपिनियन क्रिएट करने का खेल, उसमें वो बढ़ोतरी होगी। और सबसे बड़ा जो विनाश इस तरह के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को होने वाला है कि इसमें कार्यकर्ता भी खत्म, नेता भी खत्म, स्थानीय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी खत्म। ये सब कुछ पैसे और सैलरीड लोगों के द्वारा मैनेज किया जाना और वही उनके द्वारा ही डिसीजन लिए जाना, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। बिहार की जनता के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है कि इस वायरस को बिहार के अंदर ही खत्म करें। देश में ये वायरस फैला तो पूरा देश और इसकी डेमोक्रेसी वो खतरे में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।